देखिए, यमुना सफाई का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बल्कि 32 सालों से यमुना को साफ करने की मुहिम चल रही है। कागजों पर कई योजनाएं बनी, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद यमुना मैली की मैली रही। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि करोड़ों बहाने के बाद भी मैली क्यों है यमुना। देखिए, यमुना सफाई के लिए योजनाएं कागजों पर सालों से उतारी जाती रही हैं, लेकिन जमीन पर उसका कोई खास असर शायद ही देखने को मिल रहा है। विभागों के बीच तालमेल की कमी और सही प्लान नहीं होने की वजह से कामयाबी नहीं मिल रही। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से सिसकती यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए दशकों से कोशिशें हो रही हैं। 3 दशक से भी ज्यादा समय से यमुना की सफाई के लिए पानी में करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। सरकारें आती जाती रहीं, यमुना के कायाकल्प के लिए हजारों करोड़ खर्च भी होते रहे, लेकिन यमुना की तकदीर बदली नहीं। दिल्ली में यमुना नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण वजीराबाद बैराज से होते हुए ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर के सफर में ही होता है। दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना नदी में 22 छोटे बड़े नालों के जरिए करीब 350 लाख लीटर से ज्यादा गंदा पानी और सीवेज सीधे यमुना में गिरता है। सीपीसीबी की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी एसटीपी का जो भी एसटीपीज हैं वो 10 बीओडी 10 टीएसएस पे काम करेंगे, यानी कि 10 mg पर लीटर उनका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा और 10 mg पर लीटर उनका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होगा आउटलेट से निकलने के बाद, और फिर वो यमुना में या अन्य नदियों में जाएगा। अगर इसकी बात करें इस एसटीपी की, तो जो जनवरी 2025 की रिपोर्ट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, इस एसटीपी का जो आउटलेट से निकलने के बाद बीओडी है वो 12 है और टीएसएस जो है वो 23 है। दरअसल यमुना की पूरी सफाई एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली में यमुना की सफाई में कई बड़ी बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करना एक बड़ा टास्क है। यहाँ पर यमुना में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी नदी में गिरता है। यहाँ पर केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। नदी किनारे पर बेतरतीब निर्माण और कूड़ा डंपिंग भी बड़ी समस्या है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सीवेज सिस्टम सही नहीं है। दिल्ली में यमुना की सफाई और निगरानी का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड समेत कई एजेंसियों पर है और इनमें तालमेल का अभाव हमेशा ही देखा जाता है। लोग भी नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग प्लास्टिक और कचरा डालते रहते हैं। वहीं यमुना सफाई के मुद्दे पर पिछले 32 सालों से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये सभी कोशिशें सियासत की भेंट चढ़ती जा रही हैं। बातें तो हो रही है, गाइडलाइंस भी दिए जा रहे हैं, डेडलाइन भी दिए जा रहे हैं, बट डेडलाइन बार बार फेल हो रहा है। अगर आप देखेंगे, जो सबसे बड़ा एसटीपी है एशिया की, जो 564 MLD की ओखला में बनने वाली थी, उनका था कि वो ऑपरेशन मेंटेनेंस में आ जाएंगे दिसंबर 2022 में। हम लोग 2025 में है, अभी फरवरी में, अभी भी वो ऑपरेशन में नहीं आई, अभी ट्रायल में चल रहा है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यमुना को निर्मल बनाने के लिए कोशिशें नहीं हुई। यमुना की दशा सुधारने के लिए साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल थे। यमुना एक्शन प्लान के तहत 25 साल के दौरान 1514 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी होते रहे और उसका नतीजा भी नहीं निकला। यमुनोत्री से निकली निर्मल यमुना दिल्ली तक आते आते नाले के रूप में तब्दील हो गई। कागजों पर तो यमुना को साफ करने के लिए इतना पैसा खर्च हो चुका है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। साल 2012 में यमुना एक्शन प्लान 2 शुरू किया गया, जिसमें कुल खर्च 1514.7 करोड़ रुपए हुए। यमुना एक्शन प्लान 3 का अनुमानित खर्च 1656 करोड़ रुपए है। इस चरण में दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर का पुनर्वास शामिल है। वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए और यमुना एक्शन प्लान 3 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दिए थे।
इतना पैसा खर्च करने के बावजूद यमुना गंदी की गंदी रही। आज यमुना का पानी इतना खराब हो चुका है कि इसे पीना तो दूर, इसके पानी को खेती तक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर सरकार ने यमुना की सफाई का संकल्प लिया है तो उसे इन सभी चुनौतियों से निपटने का स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।